हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक मेला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड का अध्ययन करना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत आज मैं बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा और इसके बाद इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर जो होते हैं उसे धीरे धीरे मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश देखिए सही बच्चे आप लोग, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज विच इज चीफली स्पोकन बाय द इंग्लिश बट नाउ ए डेज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हेंस इट इज नोन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है जो मुख्यतः अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है, परंतु आजकल ये सारे संसार में बोली जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में आप लोग जैसे हमने बोला, इंग्लिश क्या था, इंग्लिश क्या है, मतलब प्रायः अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है, परंतु आजकल ये जो है सभी देशों में लगभग बोली जा रही है, इसलिए इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, अब है इंग्लिश को, देयर आर टू फेसेट्स ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी के दो पहलू होते हैं। ठीक है, देयर आर टू फेसेट्स ऑफ इंग्लिश। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब देख लीजिए, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मतलब बातचीत के लिए या संवाद के लिए इंग्लिश अंग्रेजी भाषा कहलाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा क्या है, मैंने कि मान लेते हैं कि हम लोग अपनी एक्सप्रेशन को, भावना को, फीलिंग्स को अगर किसी को व्यक्त करते हैं हिंदी में, भोजपुरी में, तमिल में, ठीक है, मराठी में, बंगाली में, तो उसी प्रकार अगर इंग्लिश में अगर हम अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, मतलब व्यक्त करते हैं, तो दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए जो इंग्लिश होता है इज कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला रिटेन इंग्लिश, दूसरा स्पोकन इंग्लिश एंड थर्ड वन इज इंग्लिश फॉर कॉम्प्रहेंशन। ओके, ठीक है, और इंग्लिश फॉर कॉम्प्रहेंशन को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, और एक होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, तो ये इसे हम लोग, हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज का तीन प्रकार होता है, एक रिटेन होता है, एक स्पोकन होता है और इंग्लिश फॉर कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, तो रीडिंग हो गया और लिसनिंग हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा और समझा देते हैं। देखिए जैसे कि इंग्लिश है, ठीक है, तो इसके तीन तरह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखित इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, बोलचाल का जो इंग्लिश होता है, स्पोकन इंग्लिश होता है। ठीक है, और ये हो गया इंग्लिश फॉर कॉम्प्रहेंशन, यानी समझने के लिए इंग्लिश। ठीक है, तो समझने के लिए इंग्लिश कैसे समझ सकते हैं हम लोग, या तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब पढ़कर समझ सकते हैं या सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग तीन भागों में बांटा हमने और थोड़ा सा बताया। ठीक है, अब आगे देखिए, मिटा देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां अब कोई क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, कि जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का बता ही दिए और इंग्लिश लिटरेचर का बता देते हैं।
कि इंग्लिश लिटरेचर जो होता है आपका, जैसे कि से जो भी आप लोग मैट्रिक या इंटर में पढ़ते हैं तो जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, उसे इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। और एक ग्रामर होता है तो वो दूसरा चीज है जिसको हम लोग अभी इसके बाद ही बताने वाले हैं। इंग्लिश लिटरेचर मतलब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आंसर चाहे जो जो रहता है, समरी पूछता है चाहे जो हो गया। तो देखिए अब अगला देखिए आप लोग, अब अगला है आपका इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बताते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए देखिए इंग्लिश ग्रामर इज द सब्जेक्ट थ्रू विच हाउ टू राइट, रीड एंड कॉम्प्रिहेंड करेक्ट इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके, मतलब इंग्लिश ग्रामर एक विषय है जिसके द्वारा हम लोग कैसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और सही अंग्रेजी समझते हैं, ठीक है, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। मतलब इंग्लिश ग्रामर इज द सब्जेक्ट थ्रू विच हाउ टू राइट, रीड, स्पीक एंड कॉम्प्रिहेंड करेक्ट इंग्लिश, ठीक है। मतलब इंग्लिश ग्रामर एक विषय है जिसके द्वारा हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं या सही अंग्रेजी समझते हैं, ठीक है। अब इसको भी विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, इसके भी विभिन्न स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। तो पहला होता है इसका स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स कहिए, इसी को यहां कर देते हैं इस तरह। पहला हो गया आपका ऑर्थोग्राफी, दूसरा हो गया इटी, तीसरा हो गया आपका सिंटेक्स, पंचुएशन, और एक होता है आपका प्रोसोडी। इसको हम लोग वर्ण विचार कहते हैं हिंदी में, इसको शब्द विचार, इसको वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद, प्रोसोडी, छंद और प्रोसोडी का मतलब छंद और लय विचार या छंद विचार। प्रोसोडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, छंद विचार कहिए, इसको हटाइए, छंद विचार, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग, इसका मतलब होता है, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लेटर्स, अक्षरों का अध्ययन, अक्षरों का अध्ययन। इसका मतलब स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का अध्ययन। इसका स्टडी ऑफ पंक्चुएशन मार्क, स्टडी ऑफ पंक्चुएशन मार्क, चिन्हों का अध्ययन। अध्ययन इसका होगा स्टडी ऑफ राइम्स एंड रिदम्स, छंद और लय का अध्ययन। ठीक है, छंद और लय का अध्ययन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको बता देते हैं, मैंने इंग्लिश ग्रामर इज द सब्जेक्ट है, ठीक है, थ्रू विच हाउ टू राइट, रीड, स्पीक एंड कॉम्प्रिहेंड करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, करेक्ट इंग्लिश, ठीक है। मतलब अंग्रेजी ग्रामर एक विषय है जिसके द्वारा कैसे
पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और सही अंग्रेजी समझते हैं। तो इसके अंतर्गत 5 स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो पहला ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, जिसमें हम लोग अक्षरों मतलब एबीसीडी का स्टडी करते हैं, ठीक है। दूसरा शब्दों का अध्ययन करते हैं, मतलब शब्द बनाना सीखते हैं, जैसे फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब जानते ही हैं। इसका स्टडी ऑफ सेंटेंसेज, तो स्टडी ऑफ सेंटेंसेज मतलब वाक्यों का मतलब अध्ययन करते हैं कि वाक्य किस तरह का हो सकता है, ठीक है। इसमें चिन्हों का विचार, उसमें जैसे सेमीकोलन, फुल स्टॉप का यूज कहाँ कहाँ कैसे करेंगे, और ये प्रोसोडी हुआ, ये इसका प्रयोग कवि लोग, ठीक है। मतलब बुक को जैसे कि लिखा जाता है, जैसे कविता लिखाता है, तो उसमें छंद और लय का अध्ययन करना है, और उस आधार पर हम लोग इसे इसके अंतर्गत प्रोसोडी के अंतर्गत हम लोग उसमें सीखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड कुछ समझे, इंग्लिश ग्रामर का कितना स्टेप्स होता है ये कुछ समझे, और अगले क्लास में हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और शुरू करेंगे, और उसका हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं क्लास को ये कर रहा हूँ, ओके।